अरे हाय नवनीत। हाय। तुम्हारा बर्थडे है क्या आज? हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे नवनीत। पार्टी दो पार्टी। मैं पार्टी। तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्हें विजुअल केक भेजती हूँ। ये अरे बढ़िया आओ है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पार्टी फिर। जब नहीं, तक पार्टी। तुम पार्टी वो दोगे ओरिजिनल वाली। केक तुम्हें विजुअल मिलेगा। अब कौन सी ओरिजिनल पार्टी चाहिए भाई? जो फेस टू फेस वाली होती है, घर पे कुछ आता है जिसमें। अच्छा। हाँ। वही सीधा तो कहने कह का रहा मतलब हूँ। पेट पूजा जिसमें हो। सही कहा सर। सर भी समझ गए। पर ये क्या है बना रहे हैं जो? आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया मोकअप्स क्या है, राइट। हम्म। मैं एक पहले पोस्ट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ये कहाँ पे कहाँ देख सकते हो। इंस्टाग्राम में ओपन करता हूँ अपना। तो नवनीत तुम्हारे लिए केक। हैप्पी बर्थडे। लॉगिन कर लेता हूँ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में लॉगिन नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है इसमें। ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम में लॉगिन है। ओके। और मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ। रजना। देखो, एक ये रजना साड़ी की कंपनी है, ठीक है। हाँ। इसकी साड़ियाँ बहुत महंगी महंगी होती हैं। तो देख, अब मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एज कैन सी, यहाँ पे एक आपको दो पोस्ट दिख रही है, एक ये वाली पोस्ट हाँ, और इसके एक नीचे ये वाली पोस्ट। येलो वाली। राइट, ये हाँ दोनों हाँ। आप ध्यान देखो तो एक ही पोस्ट दिखती है। ये छोड़ो, मैं इसी पे अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये था इसका इनका पोस्ट, लेकिन इन्होंने मैनेज नहीं किया। मैं मैनेज वाली पोस्ट दिखा दूँ, जहाँ मैनेज हो रखा हुआ है इनका। तो डिज़ाइन बनाना ही नहीं आता इनको। जब तक मैं इस पे काम करता था तब तक तो बहुत सही पोस्ट चलती थी। मेरे जाते ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये देखो, यहाँ से मेरा वर्क था सारा। चलो आ गया आप, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर ये चार पोस्ट की बात करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है, ओके। इसमें ये आपको पता है लग क्या रही, ये एक ही इमेज है पूरी, ठीक है। अगर ये लाइन ऊपर आ जाती, यहाँ पे अगर ये अभी मुझे एक फ़ोटो और अपलोड करनी पड़ेगी जिससे ये नीचे आ जाएगा, ओके। उससे क्या होगा, ये सारी सिमेट्री दिखेगी। कैसे दिखेगी मैं वो भी दिखा देता हूँ। विंडो शिफ्ट एस करा, इतना मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। ऑल टैब, फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल एन कर रहा हूँ। क्रूजल पोस्ट की एक खासियत क्या होती है, एक ही वर्क स्पेस से बनता है, ओके। जब भी हम क्रूजल पोस्ट बनाएंगे या इसके रिगार्डिंग कुछ भी वर्क करेंगे तो एक ही वर्क स्पेस होगा। तो सबसे पहले याद करो, सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ क्या था। सोशल मीडिया पोस्ट का 1800 दे देते। 1800। 1200। 1200। 1200 सॉरी। 1200 उनका साइज़ था, लेकिन जो स्टैंडर्ड चलता है डिफ़ॉल्ट साइज 1080, ओके। हाँ, 1080 ये कर दिया और 1080 हाइड कर दिया। तो हाँ। क्लोजल पोस्ट बनाना है तो मुझे हाइट और विड्थ को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट हुआ, राइट। 1080 और मुझे मान लो कि पहले नंबर ऑफ पेजेस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ क्रूजल पता होना चाहिए आपको कितने बनाने हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम पे वापस आता हूँ, राइट। और मैं चेक करता हूँ कि कितने क्रूजल्स हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैं यहाँ पे देखूँ कितने पोस्ट है। 1 2 3 4 5 6 पोस्ट है। 6 पोस्ट है, ओके। हाँ। 6 पोस्ट अब देखो किस किस फॉर्म में अरेंज है। किस फॉर्म में अरेंज है, ध्यान देखो। इसकी हाइट क्या है,
सॉरी इसकी विड्थ क्या है? ये तो कम है अभी। देखो मैं सिंपल बताऊंगा, ये जो एक पोस्ट है इसकी विड्थ क्या है अभी? 1080। हाँ, हाइट क्या है? 1080। 1080। लेकिन अगर बाहर देखोगे 1080 प्लस 1080 प्लस 1080, तो विड्थ आपका क्या होगा? 1080 इंटू में 3, राइट। एक विड्थ आपकी इतनी है 1080 एक पोस्ट की, हाँ, उसको अगर दो पोस्ट में प्लस कर दिया जाए, कुछ ऐसे दो बना दिया जाए, तो 1080 प्लस 1080 हो जाएगा। यस सर। उसे नहीं तो तीन कर दिया जाए तो 1080 अच्छा, प्लस हाँ 3 हो जाएंगे, तो 1080 यस इंटू में सर। 3। अब हाइट की बात करो, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे रोज और कॉलम्स, ध्यान से रखो, रोज रोज ये होते हैं, कॉलम ये होते हैं ना। हाँ। तो देखो कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे? तो 2, और कितनी रोज है? 2। देखो अब मुझे और अच्छा एग्जांपल कनेक्ट करना पड़ेगा, इन्होंने मैनेज ही नहीं किया, क्या बात है, बेकार लोग। ये देखो अब सिंपल है, ध्यान देखना यहाँ पे मैं क्या क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक इधर एक और पोस्ट आती है, तो इधर कंप्लीट पोस्ट हो जाती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इंटू में 2 कर देता हूँ। जो हाइट है देखो, ध्यान देखोगे तो हाइट इसकी जो है 1080 प्लस 1080। यस सर। ओके, थर्ड कॉलम है ही नहीं इसका, हाँ, तो हम वही करेंगे 1080 इंटू में 2, 2। सेंड टू RGB क्रिएट करते हैं, तो कुछ इस टाइप का वर्क स्पेस क्रिएट होगा, राइट। अब देखो Yes, इस sir. वर्क स्पेस हमें डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं आपको यही बना के दिखा देता तुरंत। स्क्रीनशॉट लिया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल D, एक ऐसा सेट था, फिर उसके बाद सेंटर पार्ट आ जाएगा, कुछ ऐसे। कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या कर रहा हूँ अभी। और एक ये हो गया लास्टली साइज, जैसे कुछ ये इस टाइप से। ओके, अब आपको समझ आया, ये प्रॉपर एक इमेज थी, ये हमने वर्क स्पेस लिया था। गाइस ध्यान से देखना, मैं ग्रुप कर रहा हूँ। पहले वर्क स्पेस लिया था, और ये तो देखो ध्यान से क्या था, हमने पहले डिज़ाइन प्रॉपर बनाया, ठीक है, एक वर्क स्पेस में हमने डिज़ाइन ऐसा प्रॉपर बना लिया, उसके बाद हमने इसे कट कर दिया इसके सेवरल पार्ट्स में। देन उस कट हुए पार्ट को हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम में एक सीक्वेंस में अपलोड किया, जिससे क्या फॉर्मेशन हुआ, कुछ ये फॉर्मेशन हुआ, राइट। अब देखो अगर ये पोस्ट में हटा दूँ तो ऐसा हो जाएगा, ये वाली पोस्ट तो ऐसी, राइट। अब देखो कैसे आप इसको मैनेज बनाना होता है। सबसे पहले हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको रखता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। एक ऑनलाइन में बैकग्राउंड ले लेता हूँ,
बैकग्राउंड लिया, ड्रैग ड्रॉप और एडजस्ट कर देता हूँ। अब याद रखना है मैंने कितने पोस्ट में इसमें मैं बना रहा हूँ, टोटल पोस्ट मैंने वृत्त कितनी ली थी 10:3, मतलब जो वृत्त Yes, में 3 पोस्ट ऊपर से होगी, राइट। हाइट में क्या लिया था 10:2, मतलब 2 Yes, जो पोस्ट होगी वो ऊपर नीचे होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या होगी 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 पोस्ट हो जाएगी इसके अंदर, राइट। तो अब मैं डिज़ाइन स्टार्ट करता हूँ। मैंने बैकग्राउंड सब में एक ही बार में प्लेस किया। अब जैसे कि मैं इसमें अल्फ़ाबेट से ही दिखाना चाहूँगा। अब मैं एक पूरा एक ऐसा वर्क स्पेस ले रहा हूँ, वर्क स्पेस कह रहा हूँ, एक फ्रेम ले रहा हूँ, टेक्स्ट फ्रेम कुछ इस टाइप से, और मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ध्यान समझना क्या हो रहा है। देखो नॉर्मल मैंने काउंटिंग लिखी है यहाँ पे, ओके। हाँ अब देखते हैं इस काउंटिंग का फ़ायदा क्या है। इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ अभी। अब देखो नॉर्मल हमने एक डिज़ाइन बनाया जिसके अंदर टोटल 6 पोस्ट थी, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मैंने मान Yes, लो ये sir. डिज़ाइन बना लिया। मैं क्या करूँगा, एक बार इसे क्या कर दूंगा कंपोजिट लेयर, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और शॉर्टकट की क्या है कंपोजिट लेयर की, क्या कंट्रोल कंपोजिट लेयर की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ई कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, ई। राइट। अब देखो इन सब का सम ऊपर वाले लेयर पे आ गया, ओके। अब सिंपल वही करेंगे, सिलेक्ट करा, यहाँ पे आओ, एक नया टूल बता रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव में आओ, क्रॉप टूल में, यहाँ पे आपको एक स्लाइस टूल आ जाएगा, राइट। हाँ 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 स्लाइस टूल होता है। उसके बाद राइट क्लिक करना है आपको यहीं पे, और यहाँ पे डिवाइड्स कर लेना सेक्शंस को, राइट। डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल क्या था और वर्टिकल क्या था, याद है? हाँ हॉरिजॉन्टल सीधा होता है, यहाँ पे कितने वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल मैं करूँ? इसमें तीन हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। पक्का? हाँ यहाँ 2 होगा यार। अच्छा सॉरी सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल ऐसे होते हैं ना। हाँ 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 हाँ। अब देखो मैंने ओके कर दिया, तो कुछ ऐसा आपको दिखने लग जाएगा, ओके। ऐसा कुछ नहीं कि ये सब अलग हो गए, ये बस एक गाइड दे रहा है अभी, राइट। गाइड है अभी, यहाँ पे भी कुछ भी करोगे वो सब वर्क हो जाएगा, बस एक गाइड की तरह अभी आ गया, ओके। ध्यान से प्रॉपर्टी को देखो, यहाँ पे एक 2 लिखा आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। कुछ ऐसे क्रूजल पोस्ट में हम पहले मार्क बना लेते हैं, ओके। अब उसके बाद इसको मैनेज करते हैं। ठीक है। ओके हमने पूरे में डिज़ाइन बना लिया। अब अपलोड करने की बारी आती है, ठीक है। ऐसे क्रॉप करके एक इनको फाइल में देना होता है, ठीक है। अगर फाइल में नहीं दोगे तो फिर वो अरेंज कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, गलत अरेंज हो जाएगा। आप एक की जगह 2 लगा दोगे, आपको प्रॉपर पता नहीं होगा। तो सिंपल वर्क करते हैं स्टार्ट। हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज लेगेसी में जाएंगे, ओके। हाँ सेव एज में, उसके बाद जैसे इस पे आओगे तो यहाँ पे प्रीव्यू आप देख लेना, प्रीव्यू आपको दिखने लग जाएगा 1 2 3 4 5। क्लोज करता हूँ उसको और जूम आउट कर लेते हैं, एक बार से चेक कर लेते हैं। देखो हाँ मैंने जूम आउट करा, मुझे पता लगा 1 2 3 4 5 6 सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ओके। हाँ सिलेक्ट कर, कोई ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट करने के, सारे एक्सपोर्ट ही होंगे वो। यहाँ जीएफ में आप जेपीजी कर देना, हाँ
कंपैरिजन आपको जैसे कि हाई चाहिए, वेरी हाई चाहिए, जिस टाइप का आपको चाहिए उसमें रख दो। मैं भी नॉर्मल हाई रख रहा हूँ। ओके, इसके बाद जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक फोल्डर बनाने के लिए कहता है। ओके, मैं हाँ। फोल्डर दे देता हूँ। ग्रिड पोस्ट फर्स्ट। ओके, मैंने फोल्डर दिया, कहाँ पे दिया, डेस्कटॉप पे असाइन किया है। मैं क्रिएट कर देता हूँ। नाउ जैसे मैंने फोल्डर असाइन किया, मैं एक बार डेस्कटॉप पे भी जाता हूँ। मेरा फोल्डर कहाँ है कुछ पता है? मैंने ग्रिड करके डिफाइन किया था, देखो यहाँ पे कहीं फोल्डर बना होगा। अरे यार इतना मुश्किल होता है क्या फोल्डर ढूंढने? ऊपर सर्च का ये ऑप्शन देखो, होता है। एक ये है, ठीक है, हाँ। ये फोल्डर बना है। मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3, ग्रिड 4, ग्रिड 5। देखो एक फोटो अलग एक्सपोर्ट हुई, दूसरी अलग हुई, तीसरी अलग हुई। मैं देखो हर बार मुझे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक ही बार एक वर्क स्पेस से बनाया, मैंने सेपरेशन क्रिएट किया स्लाइस टूल की हेल्प से, और उसके बाद एक ही बार मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। राइट, उसके बाद ये कुछ ऐसा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा। ओके, डिजाइनर काम यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस सीखना पड़ेगा कि आपका अपलोड कैसे बंदा करता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मोकअप रेडी कर रहा हूँ, जैसे मोकअप इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा हमारा। मैं क्या करता हूँ, इसको एक कंट्रोल एन कर देता हूँ और 1080p का एक वर्क स्पेस ले लेता हूँ। राइट, मैंने ये वर्क स्पेस लिया, इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने एडजस्ट किया मोकअप को। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिलीज कर देता हूँ, अनग्रुप कर दे रहा हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेटर है ये, हम सीखेंगे। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके मैं चाहूँ तो एक ही बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। राइट, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको सेपरेट करके कैसे करना है वो। मैं अनग्रुप सबको कर दूंगा, यहाँ पे सारे अब अनग्रुप है, सारे बॉक्सेस। ओके, मैं एक काम करूँगा, सिंपली इस बॉक्स को मैं अलग कर लूँगा ऐसे। राइट, तो एक काम करते हैं, इसे ग्रुप ही रहने देते हैं। इनसाइड गया, इसके भी इनसाइड, और यहाँ इसे कॉपी कर लेता, कंट्रोल सी, पीछे आ गया, और यहाँ करते हुए कंट्रोल वी, इधर मैंने रख दिया। ओके, और सिंपली इसको मैं हटा देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, डिलीट। इस मोकअप को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने फोटोशॉप में। फोटोशॉप में रखा है, ये फोटोशॉप है, और एक न्यू टैब में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास न्यू टैब नहीं था, कंट्रोल एन कर लेते और हम एक मोबाइल में जाते हैं और एक फोटो प्रिंट करते हैं इस बार। ठीक है, ड्रैग करते हैं यहाँ से इसको और यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, हो जा, हाँ पेस्ट हो गया। राइट, और इस बॉक्स को भी लेके आते हैं, यहाँ पे लाते हैं और इसको छोटा कर देते हैं कुछ इस टाइप से। राइट, हमने कितने पोस्ट बनाए थे याद है सोशल मीडिया के लिए भी? 6। तो मैं वही 6 ग्रिड्स क्रिएट कर रहा हूँ। कुछ ऐसे इंस्टाग्राम दिखता है। ओके, अब देखो पोस्ट करने की टेक्निक क्या होती है। अब सिंपली मैंने सारे फोटोज़ को अलग अलग कर चुका हूँ, जैसे मैं आपको पता है ये मैंने एक एक फ़ोटो को सेपरेट कर लिया है।
राइट। सबसे पहले अब मैं क्या पोस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम में क्या प्रोसेस होता है, जो हम टॉप पे फर्स्ट पोस्ट करते हो टॉप पे दिखती है, राइट। हाँ फिर जब नई पोस्ट करते तो वो सेकंड पे चली जाती है, देन फर्स्ट पे नहीं आ जाती है, देन फिर से पोस्ट करते हो थर्ड पे चली जाती है, वो फर्स्ट पे नहीं आ जाती है, देन फिर से करोगे तो वो टॉप पे फर्स्ट पे यहाँ पे आ जाएगी, सेकंड रो पे आ जाएगी, राइट। सेकंड रो में आ जाएगी और फर्स्ट पे आ जाएगी। तो अब वही सीक्वेंस हमें भी समझना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एक बार अपलोड करते हैं फर्स्ट पे, जो हमें पता है कि फर्स्ट फोटो तो फर्स्ट पे आनी चाहिए, ओके। हाँ तो हमने क्या किया, फर्स्ट फोटो ऐसे लिया और हाँ। इसी के अकॉर्डिंग हम सेट भी कर देते जल्दी जल्दी से, और फर्स्ट पे अपलोड कर दिया, ओके। कोई दिक्कत है नहीं। अब सेकंड फोटो सेकंड पे कर देते हैं। सेकंड पे मतलब कैसे करोगे, जब आप सेकंड अपलोड करोगे फोटो तो फर्स्ट फोटो क्या होगी, सेकंड प्लेस पे चली जाएगी, हाँ। और जो सेकंड फोटो होगी आपकी फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ चीज़ समझ नहीं आए वो पूछना। अच्छा मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हो जाता है, अच्छा रिवर्स चलने लग जाएगा यहाँ पे। अच्छा। तभी वहाँ जो क्रोजल होता है उसे मैनेज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। और मैंने एक बार आपने क्रोजल बनाना स्टार्ट किया है तो आपको हर बार वो क्रोजल कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब देखो मैंने सेकंड पोस्ट किया तो गलत हो गया, अगर मैं इसको रिवर्स फॉर्म में अपलोड करता, कैसे करता, तो पहले sixth सेकंड करता, फर्स्ट में आ जाता और फर्स्ट सेकंड। नहीं पहले 6 करता, ऐसा कुछ। अच्छा नीचे नीचे वाला ऊपर आ जाता, ऊपर वाला नीचे आ जाता। हाँ, अब मैंने ये सिक्स वाला करा, उसके बाद में फिफ्थ में करा मैंने, ओके। राइट। फिफ्थ करा तो जब सेकंड पोस्ट करोगे तो सिक्स वाला सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, हाँ और फिफ्थ वाला फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। अब समझ आया। अगर मैं अब फोर्थ करूं तो फोर्थ जैसे मैं अपलोड करता हूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ। फोर्थ वाला फर्स्ट में आ जाएगा, फोर्थ वाला फर्स्ट पे आ जाएगा और फिफ्थ सिक्स सेकंड प्लेस पे आ नीचे चला जाएंगे। जाएगा। तो सीक्वेंस सही हो रहा है, 4 5 6 सीक्वेंस सही बन रहा है, हाँ लेकिन स्टिल अभी 1 2 3 तो नहीं है। कोई नहीं, अब थर्ड अपलोड करेंगे। अब थर्ड अपलोड करते हैं, थर्ड अपलोड करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएगा, हाँ। फर्स्ट पे आएगा तो फिर बाकी सब कहाँ जाएंगे, नीचे। फिफ्थ सिक्स्थ नीचे जाएगा हाँ कुछ ऐसे, हाँ। फिफ्थ इधर आ जाएगा कुछ ऐसे, फोर्थ इधर आ जाएगा कुछ ऐसे, और थर्ड ऐसे, राइट। लेकिन अभी भी सीक्वेंस नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ है वो हमने कैसे बनाई थी फोटोशॉप में, मैं दिखाता हूँ फोटोशॉप में। 1 2 3 4 5 6 नीचे 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 5 और 6 नीचे साथ में थे। हाँ। अगर ये साथ में नहीं आएंगे तो ये अच्छी नहीं दिखेगी, गलत हाँ। दिखेगी ना इमेज। हाँ तो अब बात वही आ गई यार, अभी भी खराब हो रही है इमेज। तो आपको अब सेकंड भी अपलोड करना है, सेकंड अपलोड करोगे तो सेकंड अपलोड करो तो फर्स्ट की प्लेस पे आ जाएगी, राइट। हाँ। सिक्स्थ और रिप्लेस हो जाएगा डेस्टिनेशन, फिफ्थ यहाँ आ जाएगा, फोर्थ इधर चला जाएगा, थर्ड इधर आ जाएगा, सेकंड वहाँ आ जाएगा। अब समझ आया कि फिफ्थ सिक्स तो साथ हो गए, राइट। लेकिन फोर पता है जैसे कि फोर्थ फिफ्थ के साथ था, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो फोर्थ फिफ्थ के साथ था, तो इसी के साथ रहेगा तो अच्छा दिखेगा, ओके। तो अब क्या हुआ, अब हमने फर्स्ट इमेज भी अपलोड करना था, फर्स्ट इमेज भी हमने अपलोड कर दी कुछ इस टाइप से, जस्ट लाइक दिस। अब फर्स्ट इमेज अपलोड करते ही क्या हुआ, सिक्स इस साइड प्लेस हो गया, फिफ्थ और प्लेस हो गया, और फोर्थ नीचे आ गया जो कि सही है उसका ऑर्डर, थर्ड कॉर्नर पे आ गया अपने राइट कॉर्नर पे, और जो सेकंड है वो अपने मिडल में आ गया, फर्स्ट ही रहा। तो कुछ ऐसे हम क्रूजल को अपलोड करते हैं जिससे सीक्वेंस हमारा मैनेज रहता है। था इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाँ। कुछ सीखने को मिला। बस ये तो हम ये तो इंस्टाग्राम में जब ये लोग पोस्ट करते थे उसका तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता होगा। मैं कहता रहा हूँ ध्यान इतना रखना पड़ता है, अगर आपने अभी 6 फोटो अपलोड की है ना तो नेक्स्ट टाइम भी आपको 6 फोटोज अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो एक ही फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करते नहीं होंगे। देखो, मान लो आपने ये 6 फोटो अपलोड कर दी, आप चाहते हो कि आपको 2x2 की, मान लो अब सिंपल चीज़ दिखाऊंगा, कंट्रोल Z कर देते हैं इसको, ठीक है। अब कंट्रोल Z कर देते हैं, नहीं कंट्रोल शिफ्ट Z करते हैं, क्रॉप टूल ले रहा हूँ यहाँ से, ध्यान देखना। और मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इस बार हाफ ऑफ फ्रेम कर दे रहा हूँ उसको। हाफ किस लिए कर रहा हूँ, अब मैं साथ चाहता हूँ कि बस 3 ही को ग्रिड अपलोड करूँ, ठीक है। पहले हमने 6 की ग्रिड करी थी, अब 3 का ही चाहता हूँ। तो अब क्या करना है, फिर से मैं स्लाइस टूल लूँगा कुछ ऐसे, इस बार काउंटिंग चेंज कर देते हैं, ओके। काउंटिंग इस बार क्या चेंज करेंगे,
इस बार ABCD करेंगे, इस बार वो नहीं करेंगे, इस बार ABCD करते हैं। सेलेक्ट किया और ABC, अंडरस्टैंड? ABC कर दिया मैंने। हाँ अब मैं चाहता हूँ कि जो ये ABC है वो जो हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट है, वे इंस्टाग्राम यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट है, इस पे टॉप पे दिखे। अब नई पोस्ट करूँगा तो ऑलवेज टॉप पे ही दिखेगी, ऐसा तो है नहीं कि बॉटम पे दिखेगी, हाँ राइट? तो ABCD मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखे, लेकिन विदाउट रिफ्लेक्टिंग दिस, इफेक्ट इसको भी ना बढ़े। तो अब कैसे करेंगे? तो 1 2 3 नीचे डालेंगे, 4 5 6 ऊपर करेंगे, तो रेसिप्रोकल होगा। नहीं, देखते हैं ना कैसे करेंगे। तो अब तो क्योंकि ये 1 2 3 तो एक पूरा एक बन चुका है ना ABC में। हाँ, अब देखो क्या होगा, आप सही कह रहे हो लेकिन तरीका कुछ और ही है। स्लाइस टूल लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। कितने में से डिवाइड करना है मुझे? 2 और 3 में। 2 और 3 में क्यों करना है ब्रो? 2 और 1 में। 2 में करना ही क्यों है? 1 और 3 में। 1 और 3 अच्छा हाँ 3 में। 1। आज फॉर्म में है नवनीत। बर्थडे बर्थडे। चलो सिंपल, सेलेक्ट कर लिया, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज लेजेसी में जाएंगे और जूम आउट करके देख लेंगे। हाँ 3 आ रहे हैं, हाँ तीनों आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेव कर देते हैं। यहाँ पे GIF की फॉर्मेट की जगह JPG कर लेना और कंपैरिजन जो भी रखना है वो रख सकते हो। मैं सेव करता हूँ और मैं वही फोल्डर में सेव कर दूंगा जो इमेज वाला फोल्डर था। इसी के अंदर एक फॉर्मेट बन जाएगा इमेज ओनली, और अनलिस्टेड को हम कर देते हैं ABC। ठीक है, ABC करके हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है। एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहीं भी सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखो इसका फोल्डर बन जाएगा। जाते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनना चाहिए। देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? हाँ ये देखो इमेज के अंदर आ गया ABC, राइट? ABC 1 2 3। अब फॉर्मेट क्या कहता है इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब फॉर्मेट ये है हमारा कि ABC ऊपर टॉप पे आ जाए। ओके, ABC टॉप पे आ जाए और इसको इफेक्ट भी ना पड़े। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले A को अपलोड करेंगे ना सबसे पहले। हाँ। पक्का A को करते हैं अपलोड। A को अपलोड करते हैं, A को अपलोड किया तो A फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, बाकी सबकी प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाएगी हाँ। कुछ ऐसे। नवनीत बता ना, परिवेश ठीक बता रही है गलत बता रही है? A फर्स्ट पे आ गया, सही? अब B अपलोड करूंगा, बताओ। हाँ। B अपलोड करता हूँ और इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ। ओके, B अपलोड करूंगा तो क्या होगा, सबकी सीक्वेंस फिर से बदलेगी। जल्दी जल्दी मैं बदल देता हूँ, टक 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 टक। यस 3 2 1 B। A इधर आ जाएगा क्योंकि B हमने अभी अपलोड किया है। नहीं सर, तो गलत बता रहे थे पहले फॉर्मेट आप। पहले ऑफकोर्स आपका C ही अपलोड होगा। C होगा। हेलो, परवेशी का समझ आ रहा है आपने क्या गलत करा? यस। आपने फर्स्ट ही जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही फर्स्ट अपलोड कर दिया, तो इसमें डेट वो ओल्ड हो जाएगा फर्स्ट जो भी नेक्स्ट करोगे। हमेशा याद पहले रखना, पहले हमें से फिर रिवर्स B। ऑर्डर चलना है, पहले CBA। ठीक है, अब मैं C भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो सिंपल है, मुझे पहले सबसे पहले C अपलोड करना था, C यहाँ पे होता। फिर मुझे करना था B अपलोड करता तो B यहाँ पे आ जाता और आपका C यहाँ पे आ जाता, राइट? C ऐसे आ जाता। अब C के बाद में करता A अपलोड, B के बाद करता A अपलोड। A अपलोड करने पे क्या होता है, सब अपनी फिर से प्लेसमेंट चेंज करते हैं कुछ ऐसे 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 ऐसे
और सी अपना कॉर्नर में आ जाता जो उसके प्लेसमेंट है, बी भी अपने सेंटर में आ जाता और ए फर्स्ट पे आ जाता, राइट। कुछ ऐसे फिर अपलोड होता, समझ आया? हम्म। तो ये देखो, ये कोई आपका डिज़ाइनर काम नहीं है, लेकिन एज अ फ्रीलांसर या कुछ भी वर्क करते हो तो आपको सीधा सोशल मीडिया अपना वो अकाउंट दे देते हैं, उसको हैंडल सीधा ही करना होता है, कई बार अपलोड खुद ही करना हाँ, होता मैं है। वही कहने वाली थी तो कि ये खुद अपलोड थोड़ी ना करते होंगे। हाँ, ये भी देते हैं, डिजिटल मार्केटर को देते हैं, खुद अपलोड करते नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप उनकी थिंकिंग से कनेक्ट कर पाओ। अगर आपको पता ही नहीं ग्रिड पोस्टिंग कैसे करते हैं तो आप कैसे बना पाओगे ग्रिड पोस्ट उनके अकॉर्डिंग? उनको चाहिए होगा ये, आप बना दोगे कुछ और, राइट। उनको फाइल को रीनेम करके कैसे दोगे? समझ पा रहे हो? जरूर, ये तो अभी आपको पता है कि ABC है, कई बार ऐसी ऐसी इमेजेस होती हैं जहाँ पता ही नहीं लगता कि क्या क्या पजल बन जाता है पूरे दिमाग का। तो वहाँ पे क्या आप एक एक इमेज को ओपन करके के बार बार रीअरेंज करोगे? नहीं, वहाँ पे आप एक ही बार में एक्सपोर्ट का कमांड दोगे और एक ही बार में सबका रीनेम कर दोगे, राइट। यहाँ पे इस कमांड से आप एक ही बार में 50 हो 60 हो जितनी वर्क स्पेस में हम बना सकते हैं, मैक्सिमम वर्क स्पेस कितना बना सकते हैं? चेक किया कभी? नहीं। मैक्सिमम वर्क स्पेस इतना बना सकते हैं, कितना ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999। ओ बाप रे। इतने पिक्सल का आप वर्क स्पेस मैक्स टू मैक्स बना सकते हो, ये रैम पे भी डिपेंड कर रही है, ओके। तो इतने इसके बीच में कितनी सारी पोस्ट डिवाइड कर दो, कितनी सारी आ जाएगी सोशल मीडिया पोस्ट आपकी। तो एक ही बार में इतने सारे पोस्ट बना सकते हो एक ही ग्रिड के ऊपर। तो ये आपके ऊपर है इसे किस लेवल तक का एक्सपेंड करके जाओ, राइट। तो ये था आज का। अब देखो अब क्या है, अब जब नेक्स्ट पोस्ट वो करेंगे ना, तो नेक्स्ट पोस्ट वो 2 की ग्रिड की नहीं कर सकते, 2 की ग्रिड बन सकती है, जैसे कि ABC हुई ना, जिसमें उससे क्या होगा, 2 तो अपलोड कर देंगे, उससे पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, उनका सीक्वेंस कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 2 ये मैच करेंगे, लेकिन बाकी सारे डिसमैच हो जाएंगे नीचे वाले, राइट। उसको बैलेंस रखने के लिए उनको हर बार मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 3 की पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूँ? इनका क्या होता है, जो ये ग्रिड करते हैं, इनका ट्रेंड के साथ चलता है, जो ग्रिड ऊपर बन रही है वो बहुत बढ़िया बननी चाहिए, जो नीचे है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चल एक बार आप हमें सोशल मीडिया में डाल के दिखाओगे? सोशल मीडिया पे अकाउंट दो, मैं अभी डाल देता हूँ, कोई अकाउंट है मेरे पास तो मैं उसी पे डालता हूँ। एक काम करते हैं, IIT पे क्यों ना कर दे, हैं? IIT वाले पे मैं एक कोशिश करता हूँ IIT वाले चैनल पे डालने की, रुको, राइट। उसके लिए हमें अपना पोस्टर तो सेम साइज का बनाना होगा, 1080 का, अब पर देखो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, पोस्ट पे आए, पोस्ट से अपलोड कैसे करते हैं, क्रिएट पे गए, वही तो मैं भी कह रही हूँ, पोस्ट का। ठीक है। अब देखो सिंपल, मैं इमेज में जाता हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, इमेज का एक फोल्डर था, अब मैं चाहता हूँ ये 3 करके, ठीक है, 3 में सबसे पहले C, फिर B, फिर A, ओपन किया, ABC। अब ये है क्रोजल पोस्ट है, राइट, बट मैं क्रोजल नहीं ग्रिड पोस्टिंग चाहता था, तो मैं डिस्कार्ड करता हूँ, फिर सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा C को अपलोड कर दो, नेक्स्ट 6, ठीक है, C को अपलोड कर दिया, फिर मैं करूँगा B को अपलोड। देखो मैं रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूँ, ध्यान से देना, मैंने B को अपलोड कर दिया, ओके। फिर मैंने अब मुझे करना है A को अपलोड भी कर देता हूँ, अब ध्यान देखो ABC साथ में आ गए, तो यही तो है, हाँ, सही है। लेकिन इससे क्या हुआ, नीचे का बैलेंस खराब हो गया। अब मुझे अगर ऊपर की 1 2 भी मैनेज करना है तो मैं वही करूँगा, मैं अपलोड में जाऊँगा, इस बार मैं 6 को अपलोड करूँगा, फिर 5 को, फिर 4 3 2 1, राइट, ऐसे अपलोड करूँगा, समझ आया? दिस इज अ ग्रिड पोस्टिंग, ओके। हाँ। अब एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ ग्रिड पोस्टिंग के साथ, अब नया कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ट्रेंडिंग ही रहेगा कॉन्सेप्ट, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कि आपका क्रोजल पोस्ट होता है। सर क्लोजर तो बहुत मांगते भी हैं, डिमांड रहती है, क्रोजल में आपका ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव पोस्ट चलती है। अब मैं क्रोजल पोस्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो ध्यान से देखना,
सर क्लोजर कल भी बताना, क्योंकि मुझे अभी 11:45 पे कुछ एक जूम मीटिंग वाली है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो कुछ क्लोजल पोस्ट के एग्जांपल हमें पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है अपने इंस्टाग्राम पे कुछ देखते हैं, अपने पास क्लोजल पोस्ट पड़ी है तो मैं दिखा दूँ। देखो कुछ ये पोस्ट है, राइट, जिसमें आप देख पाओगे कि सबसे पहले एक टाइटल से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ बताया जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन के लिए, बस बेसिकली से सोचो क्लोजल पोस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, और जिसमें क्या होता है एक ही पोस्ट के अंदर क्लोजल होते हैं, कुछ ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। सही बना है, बट हाँ ये अच्छा लग रहा ये है। टैक्स सही नहीं लिखा, बट कोई नहीं, हम कराएंगे सही। बटन ज़्यादा बोल्ड कर दिया, और दिखाता हूँ। ये क्रिएचर्स इन्होंने खुद बनाए हैं। ये स्टूडेंट ही है हमारे, वही तो कह रही हूँ। ये मेरे अंडर सारे बने हैं सारे। देखो क्लोजल पोस्ट पे क्या होता है, आपको यहाँ पे मार्क दिख जाता है, सिंपल ऐसे स्लाइड करके हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक टैगलाइन थी, हाउ टू ग्रो योर मनी, राइट, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट पे मिला। इन्फॉर्मेटिव बहुत बनती है क्लोजल के अंदर, राइट। समझ पा रहे हो, इन्फॉर्मेटिव के लिए क्लोजल बहुत चलता है। ठीक है, थोड़ा हमारे अकाउंट भी, स्किल हॉलिस्टिक के अकाउंट्स भी देख सकते हो, उसमें कई सारे क्लोजल पोस्ट हैं, राइट, उसमें आप चीज़ समझ सकते हो। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, जो जिससे आपको समझ आ जाए क्लोजल पोस्ट का असली मतलब क्या है, ओके, कहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग क्लोजल। क्लोजल और क्लोजल नहीं है अपने पास। देखो क्लोजल पोस्ट के ऊपर एक मार्क बना होता है, राइट, मैं दिखाऊंगा उसके ऊपर मार्क ऐसा कुछ बना होता है। आप समझे क्लोजल पोस्ट कैसे दिखती है, देखो इस साइड देखो, यहाँ पे एक, आधी आधी इंफॉर्मेशन सारे पोस्ट में होती है। अब मैं अगर मैं फ़ोन से ज्वाइन होता तो और अच्छे से क्लोजल पोस्ट दिखा पाता। चलो अब बनाते हैं, देख मैंने बोत लिया, हमें पता लग गया होता क्या। अब बनाने में इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। नाउ मैं सबसे पहले एक एरोप्लेन की इमेज ले लेते हैं, राइट। कुछ ऐसी इमेज चलेगी, चलेगी, दौड़ेगी। फ्री पिक हमारा फ्री पिक कहाँ है। मैंने एरोप्लेन सर्च किया और मेरे पास सही में बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए, तो मैं एक ईजी सा एग्जांपल उठा लेता जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। वाह, प्रीमियम ही इमेज है, जो अच्छी इमेज लगी वही प्रीमियम दे दी उन्होंने। और उसमें वाटर मार्क। नहीं, वाटर मार्क तो मैं हटवा भी सकता था। थोड़ा चोरी करना पड़ेगा, कोई नहीं, चोरी करेंगे नहीं। देखो वाटर मार्क नहीं आया, इतना देख लेना। ऐसा क्यों? वो हमें पता है ना ट्रिक क्या है। क्या सर, हमें भी बताओ। अरे आप तो स्टूडेंट हो, आपको बताना ही पड़ेगा। ये देखो EVIF फाइल फॉर्मेट है। अब इसको हम क्या कर देंगे, देखो सिंपल होता है, अगर कहीं पर वाटर मार्क आ रहा है ना आपका, तो हाँ। राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करने के बाद सोर्स कोड में आ जाना। सोर्स कोड में आते ही आपको इसकी इमेज की फाइल दी जाएगी, इस पर क्लिक करना, ओपन हो जाएगी इमेज, कॉपी कर लेना और कंट्रोल N करके भी कर देना, राइट। बट याद रखना ये हाई क्वालिटी इमेज नहीं होती, बस इसका प्रीव्यू होता है। लेकिन
मुझे तो हाई क्वालिटी ही चाहिए, मैंने यूज़ कर रहा। ए ई आई ओ यू ए ई 3 4 8 और कुछ इस सर टाइप ये का। वीडियो सेंड कर देना क्योंकि मुझे अभी जाना है। तेरी वीडियो सेंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। राइट, मैंने इमेज डाउनलोड कर ली। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। ओ यार, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, कुछ ऐसी पोस्ट है, ओके, ऐसी इमेज है। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्रूजल पोस्ट बनाना है, मैं इन्फॉर्मेटिव भी बनाना चाहता हूँ और कुछ अट्रैक्टिव सा, कुछ क्रिएटिव सा बनाना चाहता हूँ पोस्ट। राइट, सर उन्होंने आई हैव टू गो। जा रहे हो क्या? सॉरी यस। कोई नहीं, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ओके। हाँ ठीक है। आप रेडी हो जाओ, ओके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओके। ओके प्रियशिका, बाय बाय बाय। बाय नवनीत, अगेन हैप्पी बर्थडे। ओके। नव नवनीत गायब हो गया, बाय सर। नवनीत भी नहीं है क्या? पता नहीं। है सर, है। हाँ वही तो। अपुन है ये। ओके, ठीक है बाय हो गया बाय। सर, क्लास खत्म। क्लास खत्म नहीं हुई, क्लोजर सीख लो पहले। चलो ठीक है, देखो क्लोजल पोस्ट में क्या होता है, सिंपल आपने जैसे देखा है, फ्रंट में एक हमें कवर पेज दिखता है और उसके अंदर थोड़े से पोस्ट होते हैं। राइट, स्क्रॉल करते जाते हैं हम। तो वैसे कुछ हमें बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम कहाँ गई सर वो? वो गए हैं, एग्जिट कर गए, वर्क था उनको। अच्छा। तो पिक्सल से बनाते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट का मैंने पिक्सल क्या बताया, 1080। यस 1080 सर। ठीक है। अब देखो मुझे हम्म। 2 पोस्ट बनाने हैं, राइट। हम्म। तो मैं उसकी हाइट बढ़ाऊंगा या विड्थ बढ़ाऊंगा? हम्म। अगर मैं हाइट हाइट। हाइट बढ़ाऊंगा तो फिर कुछ ऐसी पोस्ट होगी। देखो मुझे एक ही पोस्ट में चाहिए, मैं दिखाता हूँ इंस्टाग्राम से, तब समझ पाओगे। इंस्टाग्राम का है मेरा। अब देखो, अगर मैं आपको एक पोस्ट दिखाऊंगी, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या है, 1080, हाँ। और विड्थ क्या भी अभी 1080 है। लेकिन जब मैं हाँ दूसरा सर। पोस्ट लाता हूँ तो ये भी 1080 होगा, तीसरा पोस्ट लाता हूँ हाँ। तो इसकी भी 1080 होगा। लेकिन हम्म। हाइट सबकी सेम ही है, हाइट किसी में प्लस नहीं होगी क्योंकि नीचे कोई पोस्ट नहीं है, ओके। हाँ। जैसे हमने ग्रिड तो पोस्ट में देखा हाइट था कि इसमें हाइट 2 2 की थी, राइट। तो विड्थ बढ़ाएंगे सर। तो इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। तो सिंपल इस पर आते हैं, नहीं फोटोशॉप में कंट्रोल एन करते हैं, 1080 लेंगे यहाँ पे इनटू में। अब हमें टू। कितना कितना बनाना है, हमें 2 पे बनाना है, हमें 3 पेज का बनाना है या 4 पेज का बनाना है, तो वो लिख देना। जैसे मैं अभी 2 पेज का बनाना है, 2 में कर देता हूँ, राइट। और हाइट स्टिल सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट कर देते 1080। हैं। कुछ ऐसा क्रिएट होगा, राइट। उसके बाद मैं इमेज यहाँ से लाता हूँ, इमेज लाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, कुछ ऐसे। कंट्रोल टी, बहुत बड़ी इमेज है यार ये। बहुत बड़ी है। कुछ मैं ऐसे इमेज को सेट कर रहा हूँ अभी, हम्म। ओके, दैट्स इट। अब मैंने इमेज सेट कर दिया। अब याद रखना, सबसे पहले मुझे 2 में से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं स्लाइस टूल लूँगा, स्लाइस टूल लूँगा, राइट क्लिक यस सर। करूँगा, डिवाइड स्लाइस करूँगा और क्या करूँगा, इसको 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ? जितना डिवाइड करना है उसी। बताओ मैंने कितना साइज लिया था अभी? मैं 2 के लिए ले रहा था, 3 के लिए बनाया था मैंने? दो। 2, राइट। और हॉरिजॉन्टल मैंने विड्थ कितनी ली थी? क्या? 1080 इंटू में 2 ली थी विड्थ। हाँ। और हाइट क्या ली थी? सिर्फ 1080। हाइट 1080 तो बस। मैं सिर्फ एक ही में चाहता हूँ, तो मैंने एक ही रखा है यहाँ पे, हम्म। क्रिएट कर देता हूँ। कुछ ऐसे 2 में सेपरेट हुई है, ओके। मैं थोड़ा सा इसको यस सर। अलाइन कर देता हूँ अच्छे से, लाइक दिस। हम्म। हाँ, अब से। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि नहीं, मैं यहाँ लिखूँगा ही नहीं कुछ, मैं सिर्फ यहाँ पे लोगो लगाता हूँ। फाइल में जाता हूँ और प्लेस करता हूँ यहाँ पे, और एक अपना लोगो यहाँ पे चिपका देता हूँ।
इस टाइप से। ओके, यही लोगों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कुछ इधर लगाता हूँ, कुछ ऐसे। अभी बड़ा ऑड सा लग रहा होगा ना कि दो दो लोगो लगा दिया आपने एक ही फोटो पे, है नवनीत? लेकिन याद हाँ रखना कि ये दो फोटो नहीं है, ये मतलब एक फोटो नहीं है, ये एक वर्क स्पेस नहीं है, एक पोस्ट नहीं है, ये दो पोस्ट है। ओके, एक यस इधर है और एक इधर है। तो अब देखो क्या करना है, सिंपल वही है जो अपना हम यूज़ कर रहे थे, इसे एक्सपोर्ट करना है। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज लेजेंसी करेंगे। ओके, जूम आउट करके देख लेंगे कि हाँ दोनों आ रही है, हाँ दोनों फोटो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको GIF की तरह JPG करके और सेव कर देते हैं। सेव करेंगे और इस बार हम पूरा फोल्डर ही चेंज कर देंगे, डिलीट कर देते हैं इस फोल्डर को, अपना बनाते हैं AEROPLANE, राइट, एरोप्लेन करके बनाते हैं और डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम एक बार डेस्कटॉप पे भी आते हैं, चेक करते हैं फोल्डर कहाँ, फोल्डर यहाँ बना है। फोल्डर में जाते हैं और हमें हमारे पास दो फोटोज आ गई, राइट, दो पोस्ट आ गई, कुछ ऐसी और कुछ ऐसी। ओके, यस सर। अब इसको क्रोजल में कैसे यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलता हूँ, मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं सेकंड वाले पहले मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ओके, अब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, एक बार इंस्टाग्राम खोलो फ़ोन में और चेक करो। हेलो, देखो मैं मीटिंग लिंक पे तुम्हें इंस्टाग्राम का यहाँ का अकाउंट भेज रहा हूँ, चेक करो। मुझे हाँ, मीटिंग में ही है, मीटिंग में चेक करो। हाँ सर। देखो अब यहाँ पे ध्यान देखना, फर्स्ट फोटो ऐसी थी और सेकंड फोटो ऐसी थी। अगर इसको ऐसे ड्रैग करके खोल करोगे ना, इंस्टाग्राम में क्या होता है, ड्रैग कर सकते हो आप। आपने जब ड्रैग किया हुआ तो आपने देखा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग सा लगता है, कि इसमें लगता है कि पूरा कंप्लीट फोटो है। ओके, तो ये होता है क्रूजल। क्रूजर। क्रूजल क्रूजल क्रूजल, क्रूजर। हाँ। अगर ये इंस्टाग्राम पे आप चेक कर रहे हो ध्यान से तो आपको पता लग रहा होगा कि अरे लगती एक ही फोटो हाँ सर। है ना? तो है हाँ। इंटरेस्टिंग सा। यस सर। एक सेकेंड में, हाँ। हाँ। तो नवनीत ये होता है क्रूजल, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, ये वो चलता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो मैं नॉर्मल इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है नवनीत, तो ये आज की क्लास थी, तो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।